इसका नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है साइक्लोट्रॉन। देखते हैं। राइट द प्रिंसिपल ऑफ ए डायग्राम, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का हमें प्रिंसिपल बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग बताना है। तो पहले ये जानना जरूरी है साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज़ ए बिग डिवाइस विच इज एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। इसमें भी साइक्लोट्रॉन सिर्फ प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर पाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और साथ में ही उसका मास बहुत कम है, जिस कारण अगर उसे हाई फ्रिक्वेंसी के साथ एक्सेलरेट करें तो वो मासलेस प्रतीत होगा और न्यूट्रॉन को नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। पहले आप यहाँ साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इसमें यह हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। इसमें प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यह जो D1 और D2 ब्लॉक है उसके अंदर कार्य नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिस कारण D1 और D2 के अंदर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आसान नहीं। इसलिए यहीं वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके एक रास्ता हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से निकालेगा और न्यूक्लियस पर वो मारेगा, जिसके कारण न्यूक्लियस को तोड़ना आसान हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन का यही काम है, न्यूक्लियस को तोड़ना। अब इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगता है, जिस कारण मैग्नेटिक फोर्स का हमारा फॉर्मूला है QVV। और क्योंकि यह पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस कारण यह सर्कल बना रहा है, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r। तो V से हमारा V कट गया, हमारा क्या बच गया? QB/mv/r। R इक्वल mv/QB। और अगर V हमें निकालना है तो V इक्वल mQB/m हो जाएगा। तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? हाफ mv²। V² क्या हो जाएगा? R² Q² B²/m²। तो m से m कट गया, तो हमारा क्या बच गया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल R² Q² B²/2m। इसी के साथ आगे इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? 2πr/v। 2πr रहने देते, v का वैल्यू लिख लेते हैं। v हमारा क्या है? R3/m। तो R से R कट गया, तो हमारा क्या बच गया? 2πm/QB। इम्प्लाई दैट T इक्वल 2πm/QB। तो अब हमें इसका फ्रिक्वेंसी न्यू निकालेंगे। तो न्यू इक्वल होता है 1/T इक्वल 1/2πm/QB। QB ऊपर हो जाएगा QB/2πm। इम्प्लाई दैट न्यू इक्वल QB/2πm। अब इसी साथ साइक्लोट्रॉन का डेरिवेशन प्रूव हो गया, और इसके साथ इसका लिमिटेशन का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में आता है इसका लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन हम लिखेंगे।
लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशन क्या होगा साइक्लोट्रॉन में? सबसे पहले जैसे हम पहले ही बता देते, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट उसका मास है। अगर उसे एक्सेलरेट करें तो वो मासलेस हो जाएगा। साथ में न्यूट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यूट्रॉन वो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। और साथ में ही अगर कोई जैसे प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल को D1 और D2 ब्लॉक में एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि D1 और D2 ब्लॉक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है अंदर में, जिस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में D1 और D2 में नहीं होने के कारण उसमें पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, जो यहाँ लिख दिए हैं। और नंबर द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन inside D is not increasing inside D is not इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ बताया है प्रोटॉन का वेलोसिटी डी के अंदर बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होता है। दूसरा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेलरेट बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। इसमें बताया है दूसरा में इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका मास बहुत ही कम होता है। अगर उसे हम एक्सेलरेट करें तो वो मासलेस हो जाएगा और हमारा काम नहीं होगा क्योंकि साइक्लोट्रॉन का काम है न्यूक्लियस को तोड़ना, और ये मासलेस हो जाएगा और यही खुद लुप्त हो जाएगा, जिस कारण मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। तीसरा भी लिख सकते हैं, यह न्यूट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है। इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस कारण हमारा मेंबरशिप बढ़े।